नमो नमः। आज हम वेताल पंचविंशति कथा की सातवीं कथा विष्णु स्वामी कथा आज से शुरू करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि, गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। आज नई कथा का प्रारंभ हो रहा है, विष्णु स्वामी कथा। ऐसे इस कथा का नाम है, सातवीं कथा है। ततः त्रिविक्रमसेनः तम एव शिंशपातरुं गत्वा पुनः च वेतालम् उपगम्य तम् अंसारोपितं चकार। गच्छन्तं च तं राजानं पथि वेतालः अब्रवीत्, हे राजन्, साधुः सुसत्त्वः त्वम्, तस्मात् अपूर्वाम् इमाम् अपराम् कथां शृणु। ततः उसके बाद, अभी सातवीं कथा अपनी खत्म हुई है, छठी कथा खत्म हुई है। और वो जो वेताल है वो फिर से शीशम के वृक्ष पर जाके बैठा है। तो उसके बाद त्रिविक्रमसेनः तमेव शिंशपातरुं गत्वा, त्रिविक्रम सेन ये जो राजा है वह उसी शीशम के वृक्ष के पास जाकर, वृक्ष पर जाकर पुनः च फिर से वेतालम उपगम्य, वेताल के पास जाकर तम अंसारोपितः, उसे कांधे पर, आरोपितः मतलब चढ़ा लिया, ढो लिया, चकार मतलब कांधे पर ढो लिया। गच्छन्तं च तं राजानं, जाने वाले उस राजा को, पथि मतलब मार्ग में, वेतालः अब्रवीत, वेताल ने कहा। क्या कहा? हे राजन, साधु, बहुत अच्छा, सुसत्वः त्वं, तुम बहुत अच्छे गुणों से युक्त हो। तस्मात्, इसी कारण से, मतलब तुम अत्यंत गुणी हो, इस कारण से अपूर्वाम इमाम अपराम कथाम शृणु। अपूर्वाम मतलब अद्वितीय ऐसी, इमाम मतलब यह, अपराम मतलब द्वितीय दूसरी, कथाम शृणु कथा सुनो। तमेव उसी गत्वा जाकर, उपगम्य पास जाकर, अंसारोपित मतलब कांधे पर चढ़ाकर, ढोकर, गच्छन्तम जाने वाले, पथि रास्ते पर, अब्रवीत कहा, सुसत्व अच्छे गुणों से युक्त, अपराम मतलब दूसरे। अभी इसका व्याकरण हम देखते हैं। हाँ, हरिहरन जी बोलिए। नमस्ते भगिनि। नमस्ते। ततः त्रिविक्रमसेनः तम् हम्म। एव शिंशपातरुं गत्वा पुनः च वेतालम् उपगम्य हम्म। तम् अ- असा अंसारोपितम। तम् अंसारोपितं चकार। गच्छन्तं तं राजानं पदि वेतालः अब्रवीत्, हे राजन्, साधु सत्वः त्वं, सुसत्वः, सुसत्व। सुसत्वः त्वं, तस्मात् अपूर्व इमाम् अपराम् अपूर्वाम इमाम अपराम। अपूर्वाम् इमाम् अपरां कथां शृणु। उत्तमम्। अस्तु। गत्वा, उपगम्य। त्वा त्वा त्वानन्द अव्ययम्। स्वान्त अव्ययम् सत्यम्। अव्ययम्। परन्तु धातुः कः अस्ति? कं धातुः उपगम्य। कम् उपसर्गपूर्वक कं धातु लबन्त अव्ययम्, लबन्त अव्ययम्। उत्तमम्। आरोपितः इति किमस्ति? आरोपितं चकार इति अस्ति खलु।
तर्हि आम् आरोपित इति किमस्ति? त्वा त्वा प्रत्यय आरोपित, त इत्यत्र त्वा इति तु न दृश्यते खलु। आ उपसर्गपूर्वक रुह इति धातु अस्ति, तस्य निजन्त त प्रत्ययान्त त, अस्तु पुल्लिङ्गे द्वितीय एकवचने। आ उपसर्गपूर्वक रुह आ धातु, उपसर्गपूर्वक रुः धा रुः धातु धातु निजन्तक्तान्त। निजन्त कान्तं गच्छन्तं, गच्छन्तं चतुप्रत्यय उत्तमं। द्वितीया भक्ति एकवचनं गच्छन्तं तं गम धातु तत्रन्तं, पुल्लिङ्गे द्वितीय एकवचनम्। उत्तमम्। राजानम् इति किमस्ति? राजानं षष्ठी बहुवचनं एवं वा? राजानं राजानम् इति अस्ति खलु। राजन् राजानं द्वितीया एकवचनं उत्तमम्। पथि, पति पतिन् शब्द सप्तमी एकवचनं पति the way उत्तमम्। अब्रवीत्, अब्रवीत् ब्रू धातुः लिट् लकारः लङ् लकारः अस्ति। लङ् अब्रवीत् लकारः। अब्रवीत् अब्रवीत् लङ् लकारः श्रृणु, सारी शृणु मध्यमपुरुष एकवचनं श्रु धातु टु धातु लकारः। लोट् लोट् लकार उत्तमम्, उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः ततः त्रिविक्रमसेनः तमेव तम् अंशम् आरोपितं चकार। चकार कृ लिट् लकार, प्रथम पुरुषे एकवचन। सुस्तवः त्वं, सॉरी, सुसत्वः त्वं, क्षम्यताम्। तस्मात् अपूर्वाम् इमाम् अपराम्। गच्छन्तं गम धातोः शत्रुप्रत्ययान्तं, पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। पथि, पथिन्, पुल्लिङ्गे सप्तमी एकवचनम्। शृणु, श्रु धातु लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे पठामः। आसीत् पूर्वम् अस्मिन् वसुमतीतले कुसुमपुर आख्यान क्षम्यतां, कुसुमपुराख्य नगरेश्वरः धरणीवराहः नाम धराधीशः। आसीत् पूर्वम् अस्मिन् वसुमतीतले। आसीत् मतलब थी, पूर्वम पहले, अस्मिन् वसुमतीतले मतलब इस धरणी पर, कुसुमपुर आख्य, कुसुमपुर नाम का, नगरेश्वरः नगर का नियंत्रक, धरणीवराह नाम, धरणीवराह नाम का धराधीशः, राजा वहां रहता था। तस्य ब्राह्मण भूयिष्ठे राष्ट्रे, उसके राष्ट्र में, लेकिन राष्ट्र कैसा था? ब्राह्मण भूयिष्ठे राष्ट्रे। मैंने शायद पूरा पूरा पढ़ा नहीं है, क्षम्यतां। पूरा पढ़ती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। आसीत् पूर्वस्मिन् वसुमती तले कुसुमपुराख्य नगरेश्वरः धरणीवराहः नाम धराधीशः। तस्य ब्राह्मण भूयिष्ठे राष्ट्रे ब्रह्मस्थल अभिधः अग्रहारः आसीत्। तत्र विष्णुस्वामी नाम द्विजः प्रतिवसति स्म। आसीत् च तस्य हविर्भुजः स्वाहा इव अनुरूपा भार्या। तस्यां च तस्य क्रमात् चत्वारः तनयाः समुत्पन्नाः। आसीत् पूर्वस्मिन् वसुमतीतले कुसुमपुराख्य नगरेश्वरः धरणीवराहः नाम धराधीशः। पुराने काल में इस धरणी धरणी के ऊपर कुसुमपुर नाम का
नगर का नियंत्रक धरणी वराह नाम का राजा था। आसित का मतलब है था। तस्य राष्ट्रे, उसके राष्ट्र में। लेकिन कैसा राष्ट्र? ब्राह्मण भूयिष्ठे राष्ट्रे, मतलब जिस राष्ट्र में ब्राह्मण असंख्य थे, प्रचुर संख्या में थे, ऐसे राष्ट्र में ब्रह्मस्थल नामक अग्रहार था। अग्रहार मतलब कोई गांव जो किसी ब्राह्मण को भेंट दिया जाता है, उसे अग्रहार कहते हैं। सो ब्रह्मस्थल नामक कोई अग्रहार था। तत्र, उस गांव में विष्णु स्वामी नाम द्विजः प्रतिवसति स्म। उस गांव में विष्णु स्वामी नाम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आसीत् तस्य हविर्भुजः स्वाहा इव। उसकी हविर्भुज मतलब अग्नि के लिए जैसी स्वाहा अनुरूप भार्या थी, वैसे ही उस विष्णु स्वामी की स्वाहा जैसी अनुरूप भार्या थी। हविर्भुज मतलब अग्नि, स्वाहा मतलब अग्नि की पत्नी, जिसको हम हवि में डालते हुए स्वाहा कहते हैं, तो वो अग्नि को पत्नी कहा जाता है, अग्नि की पत्नी कहा जाता है स्वाहा को। तो हविर्भुज की स्वाहा ये अनुरूप भार्या है, वैसे ही उस विष्णु स्वामी की एक अनुरूप भार्या थी। तस्याम च तस्य, उस उन दोनों के क्रमात्, क्रम पूर्वक चत्वारः तनयाः समुत्पन्नाः, चार पुत्र हुए। उन दोनों के कितने पुत्र हुए? चार पुत्र हुए। आख्य नाम का नगरेश्वर, नगर का प्रमुख, भूयिष्ठे असंख्य या प्रचुर, अभिदः नाम का अग्रहार गांव, द्विजः ब्राह्मण, हविर्भुजः अग्नि की, स्वाहा अग्नि की पत्नी जिसका नाम स्वाहा है, तनयाः पुत्र। अभी इसका व्याकरण हम देखते हैं। शुभश्री। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। वदतु। आसीत् पूर्वस्मिन् वसुमतीतले कुसुमपुराख्य नगरे नगरेश्वरः धरणीवराहो वराहः नाम धराधीशः। तस्य ब्राह्मण भूयिष्ठः राष्ट्रे भूयिष्ठे राष्ट्रे भूयिष्ठे राष्ट्रे ब्रह्मस्थला अभि धः, अभिधोः अग्रहार अभिधः, अभिधः। इदः अग्रहारः आसीत्। तत्र विष्णुस्वामी नाम द्विजः प्रतिवसति स्म। आसीत् च तस्य हविर्भुजः स्वाह स्वाहेवा अनुरूपा स्वाहा इव। स्वाहा इव अनुरूपा भार्या। तस्यां च तस्य क्रमात् चत्वारः तनयाः समुत्पन्नाः। उत्तमम्। अस्मिन्, अस्मिन् इदं मकारान्त पुल्लिङ्ग इदं शब्द सप्तमी एकवचनम्। उत्तमम्। राष्ट्रे, राष्ट्र शब्द सप्तमी एकवचनम्। आसीत्, अस् धातुः लङ् लकारः। विष्णुस्वामी, विष्णुस्वामिन् शब्द प्रथम एकवचनम्। उत्तमम्। प्रतिवसति इत्यस्य स्म यदा न लेखनीयं वर्तते, परन्तु हम्म भूतकालं वक्तव्यमस्ति चेत् वयं लङ्लकारं कुर्मः खलु। हाँ तर्हि हाँ प्रतिवसति इति प्रति उपसर्गपूर्वक वसधातु स्वीकृत्य लङ्लकारं करोतु तस्य। वस् धातु अवसत् प्रति,
प्रत्यावसत् प्रत्यवसत्। प्रत्यवसत्। उत्तमं। समुत्पन्नाः। सम् उपसर्गपूर्वक उत् उत्पन्नाः। उत् न अवगतं भगिनि। उत् इति उद् इति उपसर्गः, पद् इति धातु, तस्य क्तान्त अस्ति। तान्त अस्ति। अस्तु भगिनि। पुल्लिङ्गे प्रथम बहुवचनम्। अस्तु भगिनि। उत्तमम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। कुसुमपुर आख्य नगर ईश्वर। कुसुमपुराख्य नगरेश्वरः। ब्रह्मस्थल अभिधः अग्रहारः। ब्रह्मस्थलाभिधः अग्रहारः। आसीत् च स्वाहा इव अनुरूपा। तस्यां च क्रमात् चत्वारः तनयाः। प्रतिवसति। प्रति उपसर्ग पूर्वक वस धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनं। हविर्भुजः। हविर्भुज् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अधितवेदेषु उत्क्रान्तशैशवेषु च तेषु दिवङ्गतं विष्णुस्वामिनं तद्भार्यानुजगाम। ततः सर्वे अपि ते आनाथ्य दुःस्थिताः गोत्रजैः ऋतसर्वस्वाः मिथः मन्त्रयां चक्रुः। नास्ति इह अस्माकं गतिः। तस्मात् इतः यज्ञस्थल अभिधे ग्रामे मातामह गृहं किं न व्रजाम। अभी क्या है देखिए। अधित, वो दोनों कौन है? विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी है, और उनके 4 पुत्र हुए। उसके बाद क्या हुआ? अधित वेदेषु उत्क्रांत शैशवेषु चतेषु। वो जो 4 पुत्र थे, उनका वेद अध्ययन होने के बाद, अधित वेदेषु मतलब वेदों का अध्ययन होने के बाद, उत्क्रांत शैशवेषु, शैशव मतलब बचपन, बचपन उन्होंने अतिक्रांत किया तब, मतलब जब बचपन पूरा हुआ, तरुण हो गए, तारुण्य तारुण्य आ गया उनका, तब दिवंगत विष्णु स्वामिनम, जब विष्णु स्वामी नामक उनके पिता जो ब्राह्मण था वो दिवंगत हुआ, और तद भार्या अनुजगाम, और उसके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए उसकी भार्या भी दिवंगत हो गई। मतलब ये दोनों, ये चारों, जब वेद का अध्ययन उनका पूरा हुआ, जब उन्होंने बचपन उत्क्रांत किया या फिर अतिक्रांत किया या फिर उल्लंघित किया, तो उसके बाद उनकी पिता और माता की मृत्यु हो गई। ततः सर्वे अपिते, वे सभी चारों अनाथ्य दुस्थिता, अनाथ होने के कारण दुस्थिता, अत्यंत बुरी स्थिति में रहने लगे। और फिर क्या हुआ? गोत्रजय ही ऋत सर्वस्वाहा। गोत्रज मतलब उनके गोत्र वाले, मतलब भाई बहन, ये जो थे उन्होंने सब ने ऋत सर्वस्वाहा मतलब उनका सब छीन लिया। ऐसे वे मिथ आपस में परस्पर के साथ मंत्रयान चक्रु, एक में के साथ उन्होंने मंत्रणा की, चर्चा की। किस बारे में? न अस्ति इह अस्माकं गतिः, हमारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, हमारे लिए यहाँ कुछ उपाय नहीं है, कुछ गति नहीं है। यह मतलब यहाँ, अस्माकं मतलब हमारी यहाँ कुछ गति नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तस्मात् इतः, इसलिए यहाँ से, यज्ञस्थल अभिदे ग्रामे, यज्ञस्थल नामक गांव में, मातामह गृहम, मातामह मतलब
माता के पिताजी मतलब नाना जी के घर पर किम न व्रजाम, क्यों न हम चले जाए नाना जी के घर पर, क्योंकि अभी तो यहाँ कुछ रहा नहीं है। सब बाकी सब भाई, काका, चाचा, इन सब लोगों ने सब छीन लिया है, तो यहाँ हमारा कुछ बचा नहीं है, तो क्यों न हम नानाज के घर चले जाए। ऐसा ये लोग चारों आपस में चर्चा करके रहे हैं। उत्क्रांत अतिक्रांत। शव 55। दिवंगत मृत्यु हो गई। अनाथ्यम अनाथत्व। ऋत सर्वस्वाहा सब छीना गया हुआ। मिथः परस्पर। गति ही उपाय। अभिधेय मतलब नाम के। मातामह नानाजी। हाँ मोहिनी जी बोलिए। अधीत वेदेषु उत्क्रांत शैशवेषु च ते- शैशवेषु। शैशव शैशवेषु तेषु हम्म। तिष्ठत् विष्णुस्वामिनं तद्भार्या अनुजगाम अनुजगाम। अनुजगामा हम्म। तथा सर्वे अपि अनाथय दुस्थितः अनाथ दुःस्थिता। हाँ। अनाथ्य दुस्थिताः गोत्रजैः हम्म। स्वा ऋत सर्वस्वाहा। ऋत सर्वस्वाः सर्वस्वा हम्म। मिथ मंत्र्या मिथः। मंत्र्यां चक्रुः हम्म। नास्ति इह अस्माकं तस्मात् इतो इतः इतः। तस्मात् इतः हम्म। संधि तो खत्म हुई अभी। अब यहाँ यज्ञ स्थल अभिधेय अच्छा ये तो वहां पे कुछ नहीं, संधि नहीं है, यज्ञ समास है, वो समस्त पद है। हाँ अच्छा। समझ शैशवेषु, यह यहाँ पर क्या विभक्ति है? शैशवेषु ये सप्तमी बहुवचन लेकिन प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर? शैशव शिशु नहीं शैशव। हाँ अकारांत शैशव अकारांत हाँ शिशु का जो होता है वो शैशव। हाँ शैश ये तद्धित है, शिशु शब्द से शैशव आया है। के तो स्वामिनम। अ, ये स्वामिन नकारांत शब्द का द्वितीय एक वचन अनुजगाम। ये गम धातु का लिट लकार अनु उपसर्ग जगाम गोत्र जय ही क्या विभक्ति है वहां पर? प्रजेहि ये तृतीया हाँ हम्म। तृतीया गोत्र विभाग की बहुवचन तृतीया बहुवचन है जी। बहुवचन हम्म। व्रजाम। व्रजामा दिस इज व्रज धातु लिट लकार हम्म। अ, उत्तम नहीं नहीं, पुरुष लिट व्रजा लकार नहीं है। अच्छा लिंग लट लकार है, विधिलिंग लकार है। इले अच्छा उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन जी। उत्तम, धन्यवाद। अधीतवेदेषु उत्क्रान्तशैशवेषु सर्वे अपि नास्ति अस्माकं तस्मात् इतः। अनुजगाम अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातो हो लिट लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम। गोत्रजैः गोत्रज अकारांत पुल्लिंगी तृतीय बहुवचन। मंत्रयान् चक्रुः तत्र दशमगणीय चुरादिगणीय धातु अस्ति, तस्य लिट् लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचनम्। व्रजाम व्रज धातु लोट् लकार अस्ति, न कि विधिलिंग लकार, क्षम्यताम्।
व्रजेम इति आसीत् चेत् तत्र विधिलिङ्गलकार आसीत्, परन्तु अत्र लोट् लकारः अस्ति। उत्तमपुरुषे बहुवचनम्। अस्तु, अग्रे पठामः अधुना। एवं निश्चित्य भैक्षावलम्बितजीवनाः ते चत्वारः अपि प्रस्थिताः बहुभिः वासरैः प्रापुः ते खलु मातामहगृहम्। तत्र च मातामह अभावात् मातुलैः दत्तसंश्रयात् तद्गृहे भुञ्जानाः स्वाध्यायपराः तस्थुः। कालक्रमेण च आकिञ्चनाः ते भोजन आच्छादनादिषु मातुलानाम् अवज्ञाभाजनतां जग्मुः। एवं निश्चित्य, उन्होंने क्या निश्चय किया था कि नाना के घर जाएंगे। उस निश्चय के बाद भिक्ष अवलंबित जीवनाः ते, जिनका जीवन अभी तक भैक्ष्य मतलब भिक्षा का आश्रय लेके हो रहा था, वे चारों भी प्रस्थिताः निकल पड़े। बहुभिः वासरैः प्रापुः, बहुत दिनों के बाद प्रापुः मतलब पहुंच गए। कहाँ पर? मातामह गृहम, नाना जी के घर में वे सब पहुंच गए। तत्र च, वहां पर मातामहाभावात, मातामह के अभाव से मतलब मातामह न होने के कारण मातुलई ही मामाओं के द्वारा दत्त संश्रयाः मतलब जिनको आश्रय दिया गया था वे तद्गृहे उनके घर पर भुंजानाः खाने वाले स्वाध्याय पराः मतलब अध्ययन करते हुए तस्थुः रहने लगे। कालक्रमेण थोड़े दिन के बाद च अकिंचनाः ते, ये तो धनहीन है इसलिए भोजन आच्छादन आदिषु, खाना आच्छादन मतलब वस्त्र इत्यादियों के बारे में मातुलानाम मामाओं द्वारा अवज्ञा भाजनताम अपमान के पात्र हो गए। मतलब मामा जो थे ये गरीब है, उनके कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, यह जानकर भोजन के बारे में और वस्त्र के बारे में उनका अपमान करने लगे। भैक्ष भिक्षा से प्राप्त, मातुलैहि मामाओं द्वारा, भुंजाना खाने वाले, तस्थुः रहे, अकिंचनाः मतलब निर्धन, आच्छादन मतलब वस्त्र, अवज्ञा अपमान, भाजनताम पात्र, जगमुह मतलब गए। यस गीतेंद्र जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। भैक्ष्य अवलंबित अवलंबित जीवनाः ते चत्वारः अपि बहुभिः वासरैः प्रापु वासरैः वासरैः प्रापुः ते मातामहगृहम् मातामहाभावात् अभावात, भावात। दिस इज वन अभाव वर्ड। अभाव, हाँ एक ही अच्छा शब्द अच्छा। है लेकिन मातामह मातामह अभावात, भावात अभावात। मातामहस्य अभावात ऐसा वहां अर्थ लेना है। ओके। हम्म, मातुलेः दत्त संश्रयाः तद गृहे जनाः स्वाध्याय पराः
नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। तस्थुः तस्थु स्वाध्यायपराः तस्थुः। तस्थुः। ओके, कालक्रमेण च च आकिंचनाः ते अकिञ्चनाः अकिंचनाः ते भोजना भोजनात् आच्छादन न भोजन आच्छादन भोजन आदिषु। आच्छादनादिषु हम्म, आच्छा आच्छादनादिषु मा मातुलानाम् अवा अवाग अवज्ञा अवज्ञा भाजनतां जग्मुः। बिट डिफिकल्ट। निश्चित्य। निश्चित्य इज नि उपसर्ग। इट्स अ निस ल्यबन। निस, निस उपसर्ग हाँ सॉरी, पूर्वक छी निस धातु। निस उपसर्ग छी धातु। ची धातु। ओके, ल्यबंत। हम्म। प्रस्थिताः प्रस्थिताः विल बी प्र उपसर्ग स्था धातु। आई थिंक निजंत एंड तान्त तान्त तांत। तान्त तांत प्रत्यय, निजंत नहीं ना? हम्म, ओके, तान्त तांत से। प्रत्यय एंड पुल्लिंगे बहुवचनम। अगर निजंत होता तो स्थापिताः हो जाता था। अच्छा, स्थापिताः। ओके ओके, हम्म। प्रस्थिताः तो इट विल बी हम्म, पुल्लिंगे बहुवचनम। सिर्फ तान्त है, निजंत नहीं है। प्रापुः प्रापुः विल बी प्र उपसर्ग आप धातु। लिट लकार प्रथम पुरुषे बहुवचनम। उत्तमम्। भुञ्जानाः भुंज भुंजानाः। हम्म, भुंजानाः, इट बी अ भुज धातु, but I'm not aware of Bhunjanam Naha. शानच् Okay, okay, yeah, yeah. No, but in the Shanach, ma'am, will it be not Man and Van? So इसमें तो मान एंड आन, Bhunjanaha, नॉट वान। हाँ, मान मान और आन। आन और मान, तो इसमें भुंजानाहा है तो। आन लगा है यहाँ अच्छा, पर। आन लगाए, राइट राइट, भुंजान बराबर है, भुंजानाहा, सो इट विल बी ऑल्सो अ बहुवचनम। तस्थुः तस्थुः, um I think it will be also a lit lakar, हा but धातु। dha dhatu. था स्था था तिष्ठति। Sorry, stha dhatu, lit lakar, again a bahuvachanam. हम्म। Janaha. जी। Oh, right. हम्म। जगमुः Jagmuhu also will be a gam dhatu, lit lakar, pratham purushe bahuvachanam. उत्तम। धन्यवाद। यहाँ पर जहां पर अभी पात्रता में गए ऐसा जहां होता है वहां लाक्षणिक गति है। मतलब सच में नहीं जा रहा है, लेकिन वो अ- अपमान का पात्र हुआ, इस अर्थ में वो जगमू गया ऐसा लिखा है। तो कोई सच में नहीं जा रहा है, लक्षणा से ऐसे कहा जाता है, तो उसे लाक्षणिक गति कहते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। भैक्ष अवलंबित जीवनाः ते चत्वारः अपि बहुभिः वासरैः मातुलैः दत्तसंश्रयाः तद्गृहे च अकिंचनाः, आकिंचनाः इति नास्ति, अकिंचनाः इति भवेत्। किंचन मतलब कुछ भी, अ मतलब नहीं है, कुछ भी जिनके पास नहीं है, मतलब जो धनहीन है, इसलिए आकिंचनाः इति नास्ति, अकिंचनाः इति अस्ति। च अकिंचनाः ते प्रापुः प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचन। भुञ्जानाः भुज धातु शानच् पुल्लिङ्गि प्रथमा बहुवचनम्। तस्थुः स्था लिट् लकार प्रथमा प्रथम पुरुष बहुवचनम्। अस्तु, इतोपि एकं भवेत् प्रायः। अस्तु, ततः स्वजनकृत
अपमान हता हत आत्मसु चिन्तातुरेषु च तेषु ज्येष्ठः भ्राता रहसि इतरान् अब्रवीत्। भ्रातरः किं क्रियते? सर्वं विधिः एव आचेष्टते। पुरुषेण इह क्वचित् कदाचित् किञ्चित् अपि कर्तुं न शक्यम्। अद्य उद्वेगगतः ब्राह्मन् पितृकाननम् अहं गतः। तत्र च सस्र सस्रस्त अंग विपन्न स्थितं पुरुषम् एकं भुवि अद्राक्षम्। ततः उसके बाद उन चारों का अपमान हो रहा था मामाओं के द्वारा। नाना उनके नहीं थे तो मामाओं के द्वारा उनका अपमान हो रहा था, क्योंकि ये सब तो निर्धन थे और उनके लिए मामा को शायद बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है, इसलिए मामा उनका अपमान कर रहा था। तो इसके बाद स्वजन कृत अपमान हताहा, अपने लोगों के द्वारा अपमान से मन को जिनकी दुखी हुआ था, जिनका मन दुखी हुआ था, ऐसे चिंता तुरेशु च तेषु, वह चिंतातुर चारों जो थे उनमें से ज्येष्ठ भ्राता, जो सबसे बड़ा भाई था, रहसी मतलब एकांत में, इतरान और चारों को अब्रवीत कहा। रहसी इतरान अब्रवीत म्हणजे एकांत को एकांत में और तीनों को कहा। भ्रातरः भाइयों किम क्रियते क्या करना है? सर्वम विधि ही एव आचेष्टते, यह सब जो है वो विधि ही कर रही है, मतलब हमारा भाग्य ही ऐसा कर रहा है। पुरुषेण यह क्वचित कदाचित किंचित अपि कर्तुम न शक्यम। पुरुषेण मतलब पुरुषार्थ से, प्रयत्न से। यहाँ पर क्वचित कभी, कदाचित कहाँ भी, कदाचित मतलब कभी भी, क्वचित मतलब कहाँ भी, किंचित अपि मतलब कुछ भी, कर्तुम न शक्यम कहाँ भी कहीं भी कुछ भी करना शक्य नहीं है। कौन कह रहा है? जो बड़ा भाई है ऐसा। क्यों? उसका मानना है कि सब भाग्य के द्वारा ही सब हो रहा है। पुरुषार्थ से तो यहाँ कुछ भी कहीं भी थोड़ा भी कुछ करना शक्य ही नहीं है। तो वो आगे कह रहा है अद्य आज उद्वेगगतः, उद्वेगतः मतलब अत्यंत उद्वेग से, ब्राह्मण भटकते हुए, प्रि- पितृकाननम पितृकाननम अहम गतः, मैं स्मशान में गया था। पितृकानन मतलब स्मशान, मैं गया था। तत्र च वहां पर स्रस्त अंग मतलब जिसका अंग ढीला हुआ था, विपन्न स्थितम मतलब मरा हुआ, पुरुषम एकम भुवि अद्राक्षम, ऐसे पुरुष को मैंने जमीन पर देखा। जमीन पर कोई पुरुष मरा हुआ पड़ा था जिसका अंग ढीला हुआ था, उसको उसने देखा। कहाँ देखा? पितृकानन में मतलब स्मशान में देखा। क्यों वो स्मशान में पहुंचा था? क्योंकि वो उद्वेग से वह भटकते हुए वह स्मशान में पहुंच गया था। अपमान हतात्म, अपमान से दुखी मन रहते, रहसी एकांत में, विधि ही भाग्य, आचेष्टते कर रही है, उद्वेगतः उद्वेग से, ब्राह्मण भटकते हुए, पितृकाननम श्मशान, स्रस्तांग ढीले अंगों वाला, विपन्न स्थितम मरा हुआ। यस्मिता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ततः स्वजन कृतः कृत अपमान। अपमान हतात्मसु, एक ही ओके शब्द है पूरा। ओके, स्वजन कृतापमान हतात्मसु।
मतलब वहाँ क्या क्या शब्द है? स्वजन, कृत, अपमान, हत, मान, हत, आत्म, आत्म। जी। आत्मसु। हम्म, चिन्तातुरेषु च तेषु ज्येष्ठः भ्राता रहसि इतरान् अब्रवीत्। हम्म, भ्रातरः किं क्रियते सर्वं विधिः एव आचेष्टते। पुरुषेण इह क्वचित् कदाचित् किंचिदपि कर्तुं न शक्यम। शक्यम, ठीक शक्यम, है। शक्यम, शक्यम। शक्यम। जी मैम, शक्यम। अद्य उद्वेगतः उद्वेगतः, उद्वेगतः भ्राम्यन् पितृकानन काननम् अहं गतः। तत्र च स्रस्तांग विपन्न स्थितं पुरुषम् एकं भुवि अद्राक्षम्। अस्तु। आत्मसु इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? अ, पुल्लिंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। लेकिन यहाँ प्रातिपदिक क्या है? आत्मनम है मैम। आत्मन, आत्मन। आत्मन, आत्मन। रहसि, अ, सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसका रहस, रहस्यन, रहस, रहस। नकारांत। ओके। भ्रातरः, संबोधन भ्रातृ शब्द प्रथमा बहुवचन। हम्म, संबोधन बहुवचन, उत्तम। क्रियते, आत्मनेपदी क्रू धातु णिच कर्मणि, लट्लकार। कर्मणि। ओके, ओके। कर्मणि लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके। कर्तुम, क्री धातु तुगुन प्रत्यय। भ्राम्यन, भ्रम भ्राम इति शत्रन, धातु शत्रन, सत्रंत, शत्रन प्रत्यय। सत्रंत, पुल्लिंगे एक वचन। अद्राक्षम, लंग लकार दृश्य धातु दृश्य उत्तम धातु का पुरुष। लंग लकार क्या होगा? दृश्य पश्य हो जाता है ना, जी अपश्यम मैम। होता था। जी जी तो, जी। तो ये तो कौन सा लकार हो सकता है फिर? लिट लकार। लुंग लुंग लकार। लकार, हाँ लुंग लुंग लकार। लकार, हाँ लुंग लकार। जी 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 मैम। है ना वहां पर। जी जी जी, लुंग लकार। हम्म, उत्तम पुरुष एक वचन। जी। अभी आगे लिखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वजन कृत अपमान हता आत्मसु, रहसि इतरान अब्रवीत, विधि एव पुरुषेण इह स्रस्त अंग विपन्न स्थितम। क्रियते कृ, कर्मणि लट्लकार, पुल प्रथम पुरुष एकवचनम्। भुवि भू इति प्रातिपदिकं, तस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी एकवचनम्। अद्राक्षं दृशपश्य इति धातु, दृश इति अत्र लुङ् लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम्। तर्हि अत्र किञ्चित् समासस्य चर्चां कुर्मः। नाम समासस्य विग्रहमिति अपि न कथयामि अहं, परन्तु किञ्चित् चर्चा कुर्मः। ततः त्रिविक्रमसेनः तमेव शिंशपातरुं, शिंशपा इति तरुं, शिंशपा नामक तरुं, तरु इति अ, सामान्य नाम अस्ति, शिंशपा इति विशेष नाम अस्ति। तर्हि शिंशपा नामक तरु, ऐसा अर्थ हुआ। अंसारोपितम, अंसम आरोपितम, अंसारोपितम। तत्पश्चात् पथि इति अभवत्। सुसत्वः, शोभनः सत्वः, सुसत्वः। अपूर्वां, न पूर्वाम् इति अपूर्वाम्।
अपराम मतलब दूसरी, यहाँ पर आगे देखते हैं। नगरस्य ईश्वरः नगरेश्वरः, कुसुमपुर इति आख्यः, कुसुमपुरः इति आख्यः, कुसुमपुराख्यः, कुसुमपुराख्यस्य, कुसुमपुराख्यः नगरः, कुसुमपुराख्य नगरस्य ईश्वरः, ऐसा यहाँ अर्थ लगाना है। धरणीवराह इति तु नाम अस्ति तस्य, लेकिन धरण्या वराहः इव यः सः धरणीवराह। धराधीशः धरायाः अधीशः धराधीशः। अधीतवेदेषु, अधीताः वेदाः तेषु। अधीतवेदेषु मतलब क्या है? अधीताः वेदाः यैः तेषु, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है वे। उत्क्रांत शैशवेषु, उत्क्रांता शैशवः येषां ते तेषु, जिनका शैशव पूरा हुआ है, उल्लंघित हुआ है वे। दिवंगतः दीवम गतः, यहाँ पर समास ही है, लेकिन वहाँ जो विभक्ति है उसका लोप नहीं हुआ है, वह वैसा ही दीवम वैसा ही रहा है, और वहां पर समास बन गया है, इसे अलुक समास कहते हैं। सर्वे अपि अनाथ्य, यह शब्द अनाथता इस अर्थ में, अनाथ से अनाथ्य, अनाथ का भाव अनाथ्य, यह तद्धित बन गया है। गोत्रे जायते इति गोत्रजाः, मतलब अपने ही गोत्र में जिनका जन्म हुआ है वो गोत्रज। ऋत सर्वस्वाहा, सर्वस्व जिनका हरण हुआ है। ऋताः सर्वस्वाः सर्वस्वं येषां ते, ऋतम सर्वस्वम येषां ते, जिनका सर्वस्व हरण हुआ है। मातामहस्य गृहं मातामह गृहम्। अस्तु। भैक्षावलंबित जीवनाः ते, भैक्ष भिक्षायाः भावः इति भैक्ष, भैक्षम मतलब भिक्षा का भाव भैक्षम। भैक्षम अवलंबितम जीवनम येषां ते। मातामहस्य अभावः तस्मात्, मातामह का अभाव था इसलिए। मातुलैः दत्त संश्रयात्, दत्ताः दत्तः संश्रयः येषां ते। स्वाध्याये पराः ते, न किंचनाः ते अकिंचनाः। भोजनं च आच्छादनं च आदयः येषां ते। मातुलानाम् अवज्ञाम् अवज्ञाभाजनतां जग्मुः, अवज्ञायाः भाजनताम् अवज्ञाभाजनताम्। स्वजनैः कृतं स्वजनकृतं, स्वजनकृत अपमान, स्वजनकृतम् अपमानम्, स्वजनकृतः अपमानः, स्वजनकृत अपमानेन हतः हताः, स्वजनकृत अपमान हता हतः आत्मानः येषां ते। पितृकाननम, पितुः काननम पितृकाननम, पितृकाननम मतलब पितर जहाँ पर जिस वन में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है वे पितृकानन। स्रस्तम अंगम येषां ते, शस्त्र अंगैः विपन्नम ये विपन्नाः ये, स्वस्त्रांग विपन्ने स्थितम ये, ऐसा यहाँ अर्थ लगाना है। तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ
प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, जयराम जी पूछिए। अस्मिन् स्लैड् मध्ये अद्य उद्वेगतः, तत्र उद्वेगतः उद् प्लस् वेगतः इति वा? उद्वेग। वेगतः इति पदस्य अर्थः? उद्वेग इति जल्दी जल्दी गया संपूर्ण, यह पूर्ण सब पद का ही अर्थ है उद्वेग, एजिटेशन, इरिटेशन, उद्वेग, पीड़ा, इरिटेशन्। पीड़ा, पीड़ा, अपि च दुख। भ्राम्यन् भ्रम धातोः शत्रुप्रत्ययः। भ्राम्य इति, हाँ, भ्राम्य इति अपि भवति, भ्रम ओ, भ्राम्यति इति अपि भवति, भ्रमति इति अपि रूपमस्ति। तर्हि भ्रमन् इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र। आम्, भ्रमन् भ्रमन् भ्राम्यन् द्वयमपि। समानार्थः इति मन्ये। आमामां, सत्यम्। अस्तु अस्तु। अपि च विचे एकं पदं मया दृष्टम्। विचे विचेष्टते इति। विचेष्टितं, हाँ, विचेष्टते। तस्य पदस्य अर्थः कथं जायते तत्र? चेष्टा नाम प्रयत्नः, विधि ही ओ, एव आचेष्टते, मतलब सब विधि ही कुछ कर रही है, कुछ प्रयत्न जो भी हो रहे हैं, जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है, सब विधि ही कर रही है, अस्तु। भाग्य के चेष्टा द्वारा। चेष्टा नाम प्रयत्नं, किमपि प्रयत्नम् क्रिया, अस्ति। किमपि कार्यं। चेष्टा तस्य चेष्टा इति पदं इक्तप्रत्ययमस्ति वा तत्र? न न। चेष्ट इति धातु भवेत् प्रायः, अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। प्रायः द्रष्टव्यं तत्र। सर्वत्र दृश्यते चेष्टा चेष्टा इति। मया सम्यक् न अवगतम्। अशोक जी पूछिए। धन्यवाद। धन्यवादः। Madam, हम्म, just now you are told about Aluk Samas. Aluk Samas is something different to me. What is Aluk Samas and which place is Aluk Samas? Aluk देखिए, Samas. बताती हूँ। हम अगर सूर्यास्त ऐसा कहते हैं, वहां पर हाँ सूर्य और अस्त ऐसे दो पद हैं, लेकिन हाँ वहां अर्थ लगाना है तो हम क्या करते हैं, सूर्यस्य अस्त। अभी ओ जो ये षष्ठी का प्रत्यय वहां लगा है, उसका हाँ लुक हो जाता है, मतलब लोप हो जाता है, और बचा लेकिन क्या उसका है, दैट इज षष्ठी सूर्य। तत्पुरुष ना, षष्ठी तत्पुरुष एक्चुअली इट इज नो हाँ, आप षष्ठी सुनिए पहले, फिर प्रश्न कीजिएगा। सो हाँ सूर्य और अस्त यही बचे, यहाँ अर्थ षष्ठी तत्पुरुष का हुआ है, और बाद में हाँ सामासिक जो पद बना है वो सूर्य और अस्त का मिलकर सूर्यास्त बन गया है। हाँ लेकिन यहाँ हमने क्या किया था, सूर्य के बाद में जो स्य ऐसा कुछ प्रत्यय जैसा दिख रहा था उसका लोप कर दिया था, उसे ही लुक भी कहते हैं। अभी ये हाँ दीवंगतः में दीवम और गतः ऐसे दो पद है, वहां में जो हाँ दीवम यह द्वितीया है, द्वितीया का जो हाँ अम प्रत्यय दिख रहा है उसका लोप होना चाहिए था, वो लोप नहीं हुआ है, वो वैसे की वैसे ही प्रत्यय रहा है, वो लुक हाँ नहीं हुआ है, इसलिए उसे अलुक कहते हैं। जैसे हाँ युधिष्ठिर शब्द है, युधि सप्तमी है, युद्ध हाँ में जो स्थिर होता है युधिष्ठिर, हाँ तो हाँ युधि यह सप्तमी वैसे की वैसे ही रही है, समास में उसका लुक नहीं हुआ है, इसलिए वो भी अलुक तत्पुरुष ही है। अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितेंद्र जी प्रश्न पूछिए। Ma'am, in the earlier slide, there was that word भंजानाहा. I गुंजानाहा। had जी एक बार उसका वापस से जरा प्लीज बता दीजिए. How was it that Shanaj? Because and also this word मंत्रया. मंत्रयान चक्रुः। हाँ, तो मुझे वो नहीं समझ में आया. चक्रुहु समझ में आया कि क्रू धातु का वो रहेगा लिट्लकार बहुवचन. बट हम्म, इफ वी एड अ पर्टिकुलर अदर धातु ऑल्सो, देन द होल थिंग बिकम्स दैट लिट्लकार ओनली. जी देखिए, यहाँ पर वो चुरादी गणीय धातु है, तो अच्छा. चुरादी गणीय सभी धातुओं में बाद हाँ हाँ में अस भू या क्रू लिट लकार लगाकर और बीच हाँ में हाँ. आम ऐसा एक प्रत्यय लगाकर लिट लकार बन जाता ओके है। ओके ओके. ओके, मंत्र इति धातु, आम इति बीच में वाला विकर्ण प्रत्यय जैसा कुछ, तो
और ओके फिर क्रू का लिट लकार, या फिर ओ भू का लिट लकार, या फिर अस का लिट लकार, ओके ओके ऐसा एंड व्हाट होता है। अबाउट दैट भंजानाहा मीनिंग भुंजाना, एक मिनट अच्छा वो कहाँ गया। भुंजानाहा ओके ओके आई डोंट नो हम्म, मीनिंग आई वाज जस्ट प्रोबेबली भुज भुज इति धातुः अस्ति तत्र, भुज एकक्षणं। हाँ, ओके भुञ्जानः, भुज धातुः अस्ति। सो ओके भुज का भुंज, भुनच में भुंज वह भुंज मह ऐसा होता है ना, हाँ हाँ भुनक्ति। तो वहां पे भुंज प्लस आन, भुंजान, ओके और बहुवचन है इसलिए भुंजाना भुंजाना। हाँ। भुंजाना ओके 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 थैंक यू धन्यवाद किशोर जी म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आपको, किशोर आचार्य। Yeah, हाँ, it's finally got unmute. Thank you, um, Mahodaya. The question I have, you mentioned something Lakshan Gati. I did not लाक्षणिक। understand that. What ओके, is that? हाँ, आई विल एक्सप्लेन। देखिए, वह अपमान के पात्र हुए, ऐसा वाक्य है। लेकिन वहां वाक्य कैसे हुआ है, पात्रताम जगमुहु, मतलब पात्रता में गए। अभी साक्षात गए क्या वो, नहीं, लेकिन वहां लक्षणा से कहा जाता है, मतलब हमें मान लेना है कि वो पात्र हुए, ऐसा अर्थ वहां से निकालना है। साक्षात गति नहीं है किसी की, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि वो पात्र हुए, वहां पर लाक्षणिक गति है, ऐसा कहा जाता है। Okay, thank you. लक्षणा से मतलब सच में वो नहीं गए हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ वो पात्र हो गए हैं, ऐसे हो गए, मतलब गए हैं ना वहां पर, जाना अभिप्रेत की है। समझ में आ रहा है ना। Hmm. Now, to think about it a little. हाँ, Thank you. शंकरी रमेश जी, थैंक यू। नमस्ते महोदये। नमस्ते। संशयः कोऽपि अद्य नास्ति, किन्तु ओके। अहम् एतद् वक्तुम् इष्टवती। हविर्भुज, हविर्भुजो स्वाहा। स्वाहेव तस्य भार्या आसीदिति एवं पुराणविषयेषु पुराण कथाः अत्र उल्लिखितः अस्ति इति तत् सम्यक् अस्ति वेताल 25 मध्ये। एवं क्वचित् कदाचित् किञ्चिदपि कर्तुम् अशक्यम् एवं वाक्यप्रयोगः सम्यक् अस्ति। एतद् वक्तुमेव अहम् इष्टवती। नाम भवती वक्तुमिच्छति अत्र केचन प्रयोगाः ये सन्ति बहु उत्तमाः सन्ति इति खलु। आम् 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 उत्तमम्। एतादृश पठनेन अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवति इति उत्तमम्। कथाः तत्र विद्यमानविषयाः अपि अत्र उल्लिखिताः सन्ति इति। अतः किम् अग्नेः पत्नी सत्यं। एवं स्वाहा पुनः अग्नेः पर्यायपदानि हविर्भुक् इति तस्य हविर्भुजः, सत्यं सत्यं। एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः इति बहु सन्तोषः। कथामाध्यमेन वयं संस्कृतं किं गभीररीत्या अवगन्तुं शक्नुमः। आम् एतत् सम्यक् विशिष्य रीत्या। एतत् क्वचित् कदाचित् किञ्चित् त्रयमपि समान एकस्मिन् वाक्ये एव एकस्मिन् वाक्ये एव सन्ति इति बहु अद्भुतम् अस्ति। नाम अनुप्रासयुक्तम् अस्ति। आमाम् गतवर्गे अपि मया उक्तं खलु, आम् महोदय। सामान्यतः गद्यपद्य इति अस्ति खलु, तर्हि पद्यवाङ्मये वयं पश्यामः अलङ्काराः सन्ति। अनुप्रास इति अलङ्कारः तत्र सामान्यतः सर्वत्र दृश्यते, परन्तु अत्र यः गद्यवाङ्मयम् अस्ति, नाम सामान्यवाक्यम् अस्ति, तत्र किमपि श्लोकं मीटर् इति किञ्चित् नास्ति, छन्दमपि नास्ति, तथापि अलङ्कारः दृश्यते अत्र। सम्यक् रीत्या संस्कृतशैल्या वयम् अत्र पठितुं, शैलीं ज्ञातुं शक्नुमः खलु। आम् महोदय, बहु अद्भुतम् अस्ति। आम्, सत्यम्। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि वयं प्रार्थनां कुर्मः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। Yes, Anne, you have a question? Yes, ma'am. I was in the Yes. metro, so I could not answer. I wrote you a question in the Q&A. Okay. Is it I forgot anathya, meaning of an orphan or something like that? Yes, अनाथ means orphan. लेकिन Orphan. अनाथ का भाव मतलब being Like orphan. being orphan. मिथः is aware. Yes, Upagna, you are right. मिथः is aware. Okay. Thank you so much and Happy New Year to you. Same to you too. महोदये अनाथः इत्युक्ते अकारः महाविष्णुः इति येषां गतिः भगवान् एव ते एव अनाथाः इति एव तेषां नाथः इति नाथः विष्णुः एव तेषां विष्णुः नाथः। एव तेषां नाथः न नाथः इति अनाथः इति अपि वक्तुं शक्यते। एवमस्ति तस्य एवमपि अर्थः अस्ति इति अर्थः श्रुतं सत्यम्। अत्रत्य मनुष्याः तेषां आदरं न यच्छन्ति किन्तु भगवान् तान् पश्यति इति। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। वेदाला पंचांग कहानी किसने लिखा? किसने लिखा? ओके, देखिए आप पहले कुछ भागों में शायद नहीं थी। आप पहले भाग अगर फिर से सुन लेते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि कथा सरित सागर, इसमें एक छोटा सा भाग है वेताल पंचविंशति, उसमें 25 कथाएं हैं। लेकिन अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो जो है वो अभी आप यहाँ अगर सुरेंद्र नाथ ऐसा उनका नाम है, उनके द्वारा लिखी गई ये 8 कहानियां हैं। सुरेंद्र नाथ जी ने लिखी है, 8 कहानियां हैं, यहाँ नहीं है शायद। अस्तु तर्हि उनके द्वारा लिखी गई है, कॉलेज के छात्रों के लिए, विद्यालय के छात्रों के लिए लिखी गई थी। तो जो श्लोक में कथा सरित सागर में दिखती थी वो उन्होंने सामान्य वाक्य में उनमें कुछ परिवर्तन लाए, उनमें कुछ व्याकरण की विशेषताएं उपयोगित करके उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। आप पहले के 2-3 वीडियोस प्लीज सुनिए, उसमें बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। धन्यवाद। हाँ शैलश्री, आप कुछ बोलना चाहती है? Ma'am, no doubts, ma'am. Just wanted to wish you Happy New Year, ma'am. Thank you. Same to you. Happy New Year Thank to you. everyone. Thank you. Yes. Happy New Year. Happy New Year. We are meeting next in New Year on Tuesday. Okay. Thank you. धन्यवाद।